हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आइए फिर से मेरी खूबसूरत सी एक शानदार वीडियो जानने के लिए। तो आज का टॉपिक मेरा है कि हम लोग अपने पौधों की बरसात का समय आ गया है हम लोग का, और बरसात के टाइम हम लोग को अपने पौधों को कैसे बचाना है। जो हम लोग के पौधों को काफी जिस हिसाब से हमारे पौधों की एकदम से ग्रोथ बढ़ने लगती है, ग्रोथ गर्मियों में हमारे पौधों की सब ग्रोथ रुक गई थी, हमारे पौधे जल गए थे, काफी हमारे पौधे खत्म हो चुके हैं, समझ लीजिए बिल्कुल ही मर गए हैं। बस ये है कि उनकी जड़ों में जान है, तो उनकी जड़ों में हम लोग को ऐसी क्या चीज डालनी है, क्योंकि बरसात का पानी तो वैसे भी अमृत का पानी होता है, लेकिन बरसात में भी हम लोग को अपने पौधों का ऐसा ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि पानी में जितना पानी बरसता है उससे क्या होता है कि हम लोग की जो एसिडिक पीएच लेवल डाउन हो जाता है धीमे धीमे। जितना पानी बरसता है उतना ही धीमे धीमे पीएच लेवल डाउन होता जाएगा। तो हमारा पीएच लेवल डाउन ना होने पाए, हमारे पौधे को, जो हमारे पौधे खत्म हो चुके हैं वो हमारे पौधे जिंदा हो जाएं, और जिसके पीले पत्ते पड़ चुके हैं, जिसमें कलियां हमारी ढेर सारी आई थी और सारी कलियां धीमे धीमे जल गई हैं, तो वो कलियां हमारी धीमे धीमे फिर से आने लगेंगी। और कलियां जिसमें आ भी रही हैं तो वो कलियां फूल के बन के कैसे खिलेंगी। तो इसके लिए हम लोग को ऐसा क्या करना है जो हमारे पौधे फिर से खूबसूरती में बदल जाएं, खूबसूरत सा हमारा गार्डन फिर से तैयार हो जाए। तो आज का मेरा टॉपिक यही है आपके पास कि मैं आपके पास आई हूँ कुछ जादू सी चमत्कारी चीज लेके। मतलब कि ये देख लीजिए, मेरे पास एक टुकड़ा रखा हुआ है, और ये टुकड़ा क्या है, मेरा फिटकरी का टुकड़ा एक ऐसा है जो हम लोग का एसिडिक से भरपूर होता है। और ये जो हम लोग का समझ लीजिए 100 गुण संपन्न होता है फिटकरी। एक खाली छोटी सी फिटकरी मुश्किल से 5 रुपए की जरा सा एक टुकड़ा आ जाता है, मतलब कि 5 ग्राम का टुकड़ा आ जाता है। 5 रुपए का, 10 रुपए का थोड़ा बड़ा आता है। तो ये हम लोग किसी भी दुकान में ले सकते हैं। इस फिटकरी को, छोटा टुकड़ा है, बहुत इजिली वे कहीं भी हम लोग को पंसारी की दुकान या किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाता है। तो ये फिटकरी का टुकड़ा हमारा कितना लाभदायक होती है ये बात तो आप सभी जानते हैं। अक्सर हम लोग किचन में भी इसका यूज करते हैं। जब हम लोग की बरसात के टाइम सब्जियां, अक्सर साग वाग जो होता है खराब होने लगता है, तो उसको हम लोग धोने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी का पानी बनाते हैं, साग धो देते हैं उसमें। तो उसी तरह से समझ लीजिए, जब हम लोग अपनी खाने की चीज में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोच सकते हैं कि ये खाने वाली चीजें कितनी 100 गुण संपूर्ण खाने की चीजें जो हम लोग खा जाते हैं, उसके पीछे हम लोग फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोच लीजिए कितना चमत्कारी चीज है ये, कि हमारे पौधों में भी जान डाल देता है। मतलब मरते हुए पौधे इसमें जिंदा हो जाते हैं। और 100% मेरा आजमाया हुआ ये तरीका है। मैंने कई अपने प्लांट में, जो मेरे पौधे बिल्कुल खत्म हो चुके थे, बिल्कुल लग रहा था कुछ भी जान इसमें नहीं बची है, मतलब कि जड़ में ऐसी चीजें आ जाती हैं धीमे धीमे, गर्मी की वजह से जो हमारे पौधे खराब हो चुके थे, धीमे धीमे जड़ में जान बची कि नहीं बची, लेकिन ये हमारा चमत्कारी चीजें ऐसी है, हम लोग जरा सा टुकड़ा इसमें डाल देंगे तो उसमें जान आ जाएगी। तो इसको हमें क्या करना है, मैं इसकी मात्रा बताती हूँ। बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान भी देना है कि बहुत ज्यादा हम लोग का इसका यूज नहीं करना है। ये देख लीजिए, मैंने इतना, समझ लीजिए, ये देखिए इतना इतना टुकड़ा, समझ लीजिए इतने इतने टुकड़ों का हम लोग को इस्तेमाल करना है। तो बाकी मैं आपको पाउडर के चीज में बताती हूँ कि इसको मैं पीस रही हूँ। देख सकते हैं मैं इसको सिलवट्टे में पीस रही, मैं तो अपने सिलवट्टे का ही हर चीज में यूज करती हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने कम से कम 100 ग्राम पाउडर बना लिया होगा। ये देख लीजिए, इतना सारा 50 ग्राम या 100 ग्राम मेरा ये पाउडर बन गया है। देख सकते हैं इतना सारा मैंने पाउडर बनाया है। और इस पाउडर को अब हमें क्या करना है वो तरीका मैं आपको बताऊंगी, और मैं छोटे छोटे से टुकड़े इसके कर देती हूँ, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इन टुकड़ों का हम लोग का कई तरीके के मैं आपको चीजें बताना चाहती हूँ। अब बरसात में क्या होता है, पानी बरसता रहता है, तो बरसात में हम लोग इसका स्प्रे नहीं कर सकते। ये क्या होता है, 100% हम लोग को कीड़े मारने की दवा होती है। अक्सर हम लोग के ऊपर कीट पतंगे पौधों में बैठ जाते हैं, पर पानी जैसे ही बरसता है, जितना हमारा पानी औषधीय गुण वाला होता है, उतना ही धीमे धीमे इसमें कीट पतंगे आते हैं। ऐसे कीड़े आते हैं जो हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन पूरी ऊपर से हमारा जो कवर, ऊपर का कवर जो होता है पेड़ों का, वो धीमे धीमे खा जाते हैं। ग्रीनी कलर के होते हैं, कुछ पीले कलर के होते हैं, कुछ काले कलर के होते हैं। जो काले होते हैं वो तो फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन बाकी जो कीड़े होते हैं वो हम लोग को दिखते नहीं। धीमे धीमे पेड़ों को खा जाते हैं, फंगस लग जाती है, हम लोग को समझ में नहीं आता कीड़े कहाँ से आए, कीड़े खा गए। तो हम लोग को क्या करना है, इसका स्प्रे करना है। लेकिन स्प्रे हम लोग को 1 लीटर का पानी में, 1 लीटर के पानी में आपको बताती हूँ। आज मैं आपको स्प्रे नहीं बताऊंगी क्योंकि इस समय पानी बरसा है, लेकिन मैं आपको तरीके बता सकती हूँ जब हम लोग का पानी बरसना बंद हो जाएगा। ये देख लीजिए, मैंने इतना सा, सिर्फ इतना सा चुटकी सा एक टुकड़ा लिया है। इस टुकड़े को हम लोग को 1 लीटर पानी में डाले रहना है। जब ये पूरी तरह से घुल जाएगा, तो हम लोग को, जब हम लोग के कीड़े पौधों में लग जाएंगे बरसात के टाइम पे, हर 15 दिन में हम लोग को इसको छिड़काव करना है। जितना हम लोग इसका छिड़काव करेंगे उतने ही हम लोग के पत्तों में ग्रीनिश आ जाएगी, और जो कीट पतंगे आ रहे हैं उसमें धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ये हम लोग का, समझ लीजिए, जो एक दवाई होती है, ये 100% हम लोग का फार्मूला दवाई का ही है। इससे हमारे पत्ते बिल्कुल ही अच्छे हो जाएंगे और कीड़े खत्म हो जाएंगे। पीएच लेवल हमारा बरसात में बिल्कुल डाउन हो जाता है। पीएच लेवल डाउन बढ़ाने के लिए ही मैं आज आपको उपाय बताने लाई हूँ। ये देखिए,
मैंने इस तरह के टुकड़े कर लिए हैं। फिर ये अब ये इस तरह के टुकड़े मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इन टुकड़ों का क्या करूंगी। ये देखिए मैंने 3-4 टुकड़े आपके सामने ले लिए हैं। ये देखिए इतने सारे मैंने टुकड़े लिए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं इन टुकड़ों का क्या करूंगी। ये देखिए कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो पौधों के अनुसार ही मैं आपको बताऊंगी। पीएच लेवल डाउन कितना ज्यादा किसमें होता है, कितना हमारे पौधों में कितना क्या असर हुआ है, वो तो आपको जब मैं आपको दिखाऊंगी तभी आपको पता चलेगा। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपके पास देखिए गुलाब का पौधा लेके आती हूँ। यहाँ रखा है गुलाब का प्लांट मेरा। तो ये गुलाब का प्लांट देख लीजिए, ये गर्मी का शिकार हो चुका था और ये काफी हमारा सूख गया था। तो इसका हमारा पीएच लेवल डाउन, बढ़िया हमारा पीएच लेवल बिल्कुल 100% हो जाए। और जो ये हमारी पत्तियां देख सकते हैं कितनी बर्न हो गई थी, इस गुलाब में मतलब 100% मैं जान लाऊंगी इस फिटकरी के फायदे से। तो मैं ये मेरा समझ लीजिए आधे से ज्यादा मेरा पौधा ये काफी हार्म हो चुका है। तो इसको मैंने देख लीजिए टुकड़े का आप मात्रा देख लीजिए, मैंने चुटकी चुटकी भी टुकड़े लिए हैं और थोड़े बड़े भी लिए हैं। तो मैंने क्या करना है, इस चुटकी इतने से जरा से टुकड़े को इसके बिल्कुल किनारे, जड़ देखिए जड़ कहाँ पे है, यहाँ जड़ होती है। और मैंने पूरी एक उंगली का नाप ले लीजिए, पूरी एक उंगली का फासला होना चाहिए। और यहाँ किनारे पे आपको ये फिटकरी के टुकड़े गाड़ देने हैं। एक फिटकरी का टुकड़ा गाड़ दिया मैंने, एक टुकड़ा छोटा सा ये भी है, बहुत जरा सा ये नाम का है। ये हमारा क्या होगा, जो हमारा पीएच लेवल डाउन हो चुका है, पीएच लेवल बढ़ाएगा, पीएच लेवल बिल्कुल मट्टी को 100% बनाएगा। जितने हमारे कीटाणु उसमें बन चुके हैं वो कीटाणु खत्म कर देगा और जो हमारी पौधों की ग्रोथ होगी, ग्रीननेस आएगी और इसमें कलियां ढेर सारी बननी शुरू हो जाएंगी। अब ये देखिए हमारा क्रिसमस ट्री है। इस क्रिसमस ट्री को कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसमें हम लोग फर्टिलाइजर भी नहीं देते हैं, कोई गुड़ाई उड़ाई भी नहीं करते हैं, 2 महीने में एक बार गुड़ाई कर देते हैं। ये कोने में पड़ा रहता है, लेकिन इसके भी पीएच लेवल धीमे धीमे डाउन हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो इसके पत्ते पीले होने लगते हैं। यहाँ देखिए मेरे पत्तों में काफी ग्रीनिश आ रही है काफी, क्योंकि मैं इसका ये फिटकरी, चमत्कारी फिटकरी का ही उपयोग इसमें करती रहती हूँ। तो ये फिटकरी इसमें देख लीजिए, ये हमारा क्रिसमस ट्री है। क्रिसमस ट्री में मैंने इतना, ये मतलब मेरा कहने का मतलब है इस तरह के हम लोग को जरा जरा से टुकड़े अपने बरसात के टाइम ये पीएच लेवल हमारा डाउन ना हो सके, हमारी मिट्टी की बढ़िया क्षमता बढ़ा सके, इसकी वजह से मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये कनेर का प्लांट है और इसमें देख लीजिए कलियां, ये कलियां गर्मी की शिकार हो चुकी थी। इससे मेरी समझ लीजिए एक भी कली इसमें कहीं खिली नहीं पाई, निकली ढेरों, हजारों प्लांट, हजारों। ये देखिए सबूत के तौर पे ये देख लीजिए डंडी लगी हुई है, ये देखिए इस तरह की डंडियां, ये देख लीजिए इस तरह की पूरी गर्मियों में सूख चुकी थी। तो ये हमारी जो कलियां अब बन गई हैं, ये कलियां हमारी इतनी मोटी मोटी, पिंक कलर का फूल आता है, ढेरों कलियां आ जाए, इन सारी ब्रांचों में कलियां आनी शुरू हो जाए, खूब मोटी मोटी आ जाए, खूबसूरती बढ़ाएं, इसके लिए ही मुझे ये कलियां फूल बन जाएं, उसके लिए मैं ये फिटकरी का यूज कर रही हूँ। ये देखिए बस किनारे किनारे आपको डालनी है, जरा सी भी कहीं जड़ के पास बिल्कुल नहीं डालनी है, बस किनारे इस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर लेंगे। ये हम लोग को 2 महीने में सिर्फ एक बार करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल 1 महीने के अंदर कभी भी किसी चीज को मत डालिएगा। ये मैंने आपको तरीका इसका बता दिया। अब मैं आपको पाउडर का तरीका बताती हूँ कि पाउडर हम लोग को किस तरह से लगाना है। ये देखिए अब मैंने ये पाउडर ले लिया है। अब ये पाउडर का, जैसे मैंने आपको एक टुकड़ा दिखाया करके, जहां जहां हम लोग को टुकड़े हम लोग ने डाल दिए हैं वहां पे हमको ये पाउडर नहीं डालना है। पाउडर भी मात्रा आप ध्यान दीजिएगा, मैंने कितनी मात्रा ली है। अब ये मेरा क्या है, एक्जोरा है। अब एक्जोरा समझ लीजिए भर भर के फूल देने वाला है, लेकिन कब देगा, महीना भर हो गया है इसको इस तरह से भरा हुआ, लेकिन ये गर्मी की शिकार की वजह से इसमें कलियां नहीं बन पा रही थी। तो ये कलियां हमारे बन जाएं, ढेरों इस समय कलियां आए, तो ये उसकी शक्ति है। ये गजब की हम लोग को भर भर के फूल देगा, जिसमें फल नहीं आते हैं उसमें फल देगा। ये फल फूल क्रोटन सब चीजों के प्लांट के लिए 100% औषधि है। तो ये देख लीजिए मैंने कितना इसमें चुटकी भर पाउडर ले लिया है। ये देख लीजिए, इसको चुटकी नाप देख लीजिए, मैंने देख लीजिए ध्यान से, मैंने सिर्फ समझ लीजिए इतनी सी चुटकी, ये आप चुटकी ही लीजिएगा, बस चुटकी आपको ये किनारे किनारे इस तरह से इसमें ये डाल देनी है। ये फिटकरी हमारी ऐसे पौधों में जान डालने वाली है, जितनी भी मिट्टी का खत्म हो गया, हमारे पीले पत्ते हो गए, हमारे पौधे देख लीजिए इसमें ये पत्ता सुकड़ भी गया है, मतलब कि हमारा प्लांट ये गर्मी में इतनी बुरी तरह से रोगग्रस्त हो चुका है, क्योंकि इसमें अब फूल आने के चांस कम हो जाते हैं। तो हमारा ये फूल प्रॉपर आने लगे। ये देखिए जितनी नई पत्तियां आ रही हैं सब सुकड़ी सुकड़ी आ रही हैं। तो जितनी ये सुकड़ी रोग लग गया है इसमें, तो जो पत्तियां इसमें मुड़ गई हैं, मडोरिया रोग जिसको बोलते हैं, वो मडोरिया रोग हमारा खत्म हो जाएगा, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे मिर्चा का हो, कोई भी फल वाला प्लांट हो, वो हमारा खत्म हो जाएगा और ये हमारे 100% इसमें भर भर के फूल आने लगेंगे। तो ये मैंने आपको फूल की बता दिया है। अब ये देखिए मेरा मीठा नीम है। मीठा नीम इस समय गर्मी की शिकार की वजह से जितनी इसमें कोमल पत्तियां आई थी, जितनी नई पत्तियां आई थी, सारी पत्तियां इसमें डैमेज हो चुकी हैं। तो ये हमारे मीठे नीम में भी ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पत्तियां दोबारा से नई आने के लिए मैंने इसमें हल्का सा छिड़काव कर दिया है। तो आप मेरा छिड़काव करने का तरीका देख लीजिए। ये मेरा लेमन ट्री है। लेमन ट्री को देख लीजिए आप, कैसी कंडीशन हो गई थी इसकी, बिल्कुल
अब ये धीमे धीमे फिर से इसमें जान आ गई है। जान आने का मतलब अब पीएच लेवल डाउन हमको इसका बढ़ाना है। पीएच लेवल डाउन बढ़ाने के लिए ही हमको इसमें हल्के से इस तरह से ये पाउडर का इस्तेमाल भी हम लोग को इस तरह से करना है। और वो हमारा महीने भर कम से कम जो हमने टुकड़े डाले हैं, वो हमारे जो पौधे बहुत ज्यादा शिकार हो चुके हैं उनके ऊपर हमने वो एक एक टुकड़ा गाड़ा है। तो ये 3-4 प्रकार के मैंने आपको इसको टुकड़ों को आप अगर डायरेक्ट ना डालना चाहें तो आप कपड़े में बांध के पोटली भी बना सकते हैं। कोने में एक पोटली बना लीजिए, उसका टुकड़ा बांध लीजिए। क्योंकि मेरी मिट्टी काफी दिक्कत हो गई थी, मेरा पौधा काफी जल गया था। अगर आपका पौधा काफी अच्छा खासा हो तो उसमें आप पोटली बना के भी एक जरा सा टुकड़ा डाल सकते हैं। ये इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया हर तरह के। ये देखिए चंपा है, ये चंपा भी मेरा काफी शिकार हो चुका था और इस समय देख लीजिए काफी इसमें हर ब्रांच में इतना ढेर ढेर इसमें फूल आया था, गजब का फूल आया था, लेकिन सारा फूल जल गया। अब ये फूल दोबारा से मेरे फिर से भर भर के फूल आने लगे। कोई भी पीएच लेवल दिक्कत ना हो, कोई पत्ते मडोरिया रोग ना लगे, उसके लिए ही मैंने इस तरह का पाउडर इसमें भी डाल दिया। तो फ्रेंड, ये मेरी आज की आपके पास टिप्स थी कि हम लोग अपने पौधों को दोबारा से किस तरह से हष्ट-पुष्ट बना सकते हैं। गुड़हल हो, मोगरा हो, गुलाब हो, चंपा हो, चमेली हो, कनेर हो, फूल का पौधा, फल का पौधा, नींबू का पौधा, अमरूद का पौधा, आम का पौधा, जो भी आपके पास प्लांट फ्रूट्स के पौधे हैं, जो आपके पास सब्जी के पौधे हो, सब में इस तरह से छिड़काव कर सकते हैं। बस एक चुटकी का ध्यान रखना है। और आपको जब आपके पौधे में ज्यादा दिक्कत हो, फल बिल्कुल नहीं आ रहा है और काफी मट्टी पीएच लेवल डाउन आपका हो गया है उसमें, तो आप 15 दिन में भी रिपीट ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फल आ रहा है, फूल झड़ जा रहा है, तो आप महीने में सिर्फ एक बार इसका यूज कीजिएगा। फिटकरी का यूज हम लोग का 100% औषधि होती है, लेकिन अगर मात्रा कम ज्यादा हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा हो जाएगी तो हमारा प्लांट जीने की बजाय मर भी सकता है। तो प्लांट इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, मैं चलती हूँ। मेरी आज की टिप्स यही थी। ऑल ओवर प्लांट के लिए मैंने आपको बताया है। सब प्लांट को दे दीजिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की मेरी जानकारी यही थी, बाकी तो आप बता दीजिएगा मेरी जानकारी कैसी लगी। ओके फ्रेंड, चलती हूँ। बाय बाय।